गाय बुक समरी इन हिंदी। दीर्घायु और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। जापानी टेक्निक। जापान के ऐसे लोग हैं जो 100 ईयर प्लस में जीते हैं। आखिर क्या करें जो हम भारतीय भी 100 ईयर प्लस में जिए। इकिगाई बुक समरी, शॉर्ट बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय व्यक्ति की औसतन आयु 68 वर्ष है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोग 100 वर्ष से अधिक भी जीते हैं और अच्छी से खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। एक अध्ययन में पाया गया कि वहाँ के जो लोग हैं वो अधिकतम 100 वर्ष प्लस में जीते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आखिर इतनी लंबी जिंदगी जीने का और हमेशा खुश रहने का क्या रहस्य है, किस तरह से वो अपनी जीवन शैली अपनाते हैं। दोस्तों, इकिगाई बुक समरी के माध्यम से हम ओकिनावा शहर के लोगों को लंबे जीवन के जीने के रहस्य के बारे में इस वीडियो में बताते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो अभी हम शॉर्ट में बात करें कि किन किन टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आ जाता है इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। दीर्घायु और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य। इकिगाई शब्द का अर्थ क्या है? इकिगाई बुक शॉर्ट समरी इन हिंदी। जो करने से तुम्हें रुचि हो, जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो, जिसकी दुनिया की आवश्यकता है, जिससे तुम पैसा कमा सको। अपनी इकिगाई को कैसे पहचाने? जापानीज लोगों की हैप्पी और हेल्दी रहने का रहस्य क्या है? कम खाना, स्ट्रेस से दूर रहना, एक समय में एक काम करना, हमेशा चलते रहना और जापानी लोगों की डाइट, जापानी डाइट के फायदे। ये सारे टॉपिक्स पे मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इकिगाई बुक समरी इन हिंदी। दीर्घायु और खुशहाल जीवन जीने के लिए जापानी रहस्य। इकिगाई शब्द का अर्थ क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है उद्देश्य, कारण, अर्थात जीने का उद्देश्य। इकिगाई शब्द कहता है कि हमें अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि आखिर इस दुनिया में किस लिए आए हैं और मेरी भूमिका क्या है। और एक बार जब हम अपनी इकिगाई पहचान लेते हैं तो आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। इकिगाई बुक समरी, शॉर्ट समरी इन हिंदी। दोस्तों, ओकिनावा की संस्कृति में इकिगाई को जीवन के पुरुषार्थ के रूप में देखा जाता है और इसी प्रकार से हमारी संस्कृति के 4 तरह से पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक उसी प्रकार से ओकिनावा की संस्कृति का जीवन का मूल मंत्र समझाती है, इस प्रकार है: जो करने से तुमको रुचि हो, पैसे के पीछे मत भागो, काबिल बनो। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो आपके पास आता रहेगा। इस पुस्तक की इकिगाई ढूंढने का जो सबसे पहला कदम है वह सबसे इम्पोर्टेंट है ना? अपने पैशन को पहचानना। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान जाते हैं फिर आपके लिए वह काम आसान हो जाता है और आप भी उसे अच्छे से कर पाते हो और थकते नहीं हो। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अपने पैशन को कैसे पहचाने। अपने पैशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको ऐसे काम की खोज करनी है जिसमें आपको करने में मजा आता हो। आप बिना थके, बिना पैसे मिले कई घंटों तक लगातार काम करते रहें। साथ ही साथ जब आप सुबह उठें तो आपके काम को लेकर आलस ना हो तथा काम को लेकर आपके मन में उत्साह होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर आपको ढलना या पढ़ना अच्छा लगता है तो आपको उसमें मजा आना चाहिए तथा आप टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। आपको जो मोटिवेट करके आपको सुबह उठने पे मजबूर कर दे और आपको एक जबरदस्त इंटरनल मोटिवेशन दे सके। नंबर 2 पे आता है जो करने में तुम कुशल हो, सक्षम हो। व्हाट इज योर गुड एट? दोस्तों, यह जो जरूरी है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप किस फील्ड के विषय के रूप में रुचि रखते हैं। आपको नॉलेज कितना है, अर्थात आप उस पे कितना सक्षम है हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग हैं जिनको अपनी फील्ड में रुचि
तो है, लेकिन उस फील्ड के वो एक्सपर्ट नहीं हैं। उनको यह सलाह है कि आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप अपने रुचि के विषय के नॉलेज के आधार पर खुद को निवेश करके आप उसमें एक सकुशल आदमी बने, है ना। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है जिसकी दुनिया की आवश्यकता हो। अपनी इकिगाई ढूंढने का तीसरा स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई काम आपको पसंद है तो आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन दुनिया में इसकी ज़रूरत भी है, तब आप इस काम को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते। अगर दुनिया में उसकी ज़रूरत नहीं है तो, अगर दुनिया में उसकी ज़रूरत है तो आप उस काम को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जिस भी फील्ड के विषय में आप चुनो उसकी आप दक्ष हो। आपको फिर यह भी देखना है कि आप क्या उसमें सकुशल काम कर सकते हो, उसकी वास्तव में दुनिया की ज़रूरत है कि नहीं है, और लॉन्ग टर्म में दुनिया की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। फोर्थ नंबर पे आता है जिसमें तुम पैसे कमा सकते हो, सो यू कैन अर्न मनी। आप दोस्तों 4 स्टेप में यह देखना है कि जिस भी काम का आप चयन कर रहे हो क्या उसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या लोग आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले में भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। ऐसे समय आएगा जब आप देखोगे कि आपको उस काम में बहुत सारा आनंद आने लगेगा, साथ ही साथ आपके साथ कई सारे लोग उसमें जुड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी ये देखने को मिलेगी कि आपको वहाँ से भारी इनकम भी होना शुरू हो जाएगा और आप हमेशा हैप्पी रहोगे। वही नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो अपनी इकिगाई को कैसे पहचाने। दोस्तों अगर आपको अपना पसंदीदा काम अर्थात अपनी इकिगाई को पहचानना है तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी काम आप कर रहे हो वह आपकी रुचि के अनुसार हो रहा है या नहीं। उस काम को करने से आप कभी बोर नहीं हो रहे हो। इसके विपरीत अगर आप किसी भी दूसरे को देखी में काम स्टार्ट करते हैं या अपना फील्ड चुनते हैं तो उस सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको अपने काम में थकान महसूस होगी, मज़ा नहीं आएगा और हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है इससे उब गए हैं और आपका कार्य करने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तथा अपने पसंदीदा काम को ही प्रोफेशन बनाएं ताकि आप कभी भी दुखी ना हो, हमेशा खुशी खुशी अपना काम करें और बोरिंग महसूस ना करें। जापानीज के लोगों की हैप्पी और हेल्दी लाइफ का रहस्य। फर्स्ट नंबर पे आता है कम खाना, हेयर हेल्दी बू। यानी कि दोस्तों जापानी लोगों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और हैप्पी रहने का पहला रहस्य यही है कि वो हमेशा खाना कम खाते हैं अर्थात अपनी भूख का 80% ही खाते हैं, जिससे उनके शरीर में भोजन पचाने की दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ वे इसका भी ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है और कब खाना है, वे किस प्रकार की डाइट लेते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिकांश मात्रा में होते हैं और वे ऑयली और तले खाने से बचते हैं। स्ट्रेस से हमेशा दूर रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी आती है दोस्तों, जापानीज लोगों का यह मानना है कि आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो आपकी उम्र आधा हो जाती है। देखा जाए तो आज के समय में इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई तनाव जरूर है। किसी को जॉब की तलाश, किसी को पढ़ाई का तनाव तो किसी को परिवार को लेकर के चिंता। तनाव को कम करने के लिए जापानी लोगों ने मोरिटा थेरेपी विकसित किया। इस प्रकार की जो है मेडिटेशन है जिससे आप तनाव कम कर सकते हैं, जिसमें आप तनाव से दूर रह सकते हैं। इसमें मोरिटा थेरेपी में आपको ऐसा करना होगा कि आपको किसी शांत जगह पर बैठ करके अपनी आंखें बंद करके अपने विचारों पर कंट्रोल करना है और पॉजिटिव सोचना है। थर्ड नंबर पे वही अगर बात कर लें तो एक समय में एक काम करना। जापानी लोग हमेशा एक समय में एक ही काम करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप पूरी एनर्जी को आप एक समय में एक काम में लगाते हो तो उसका फोकस कई गुना बढ़ जाता है
किसी भी काम को फोकस बढ़ाने के लिए वह काम जल्दी से आसान हो जाता है। वहीं अगर एक समय में आप एक से अधिक काम करते हैं तो किसी भी काम पर आपका फोकस नहीं रहता। किसी भी काम का समय और सही होना ये गारंटी नहीं देता, इसलिए हमेशा कोशिश किया करिए कि आप एक समय में एक ही काम को प्राथमिकता दें। हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। 4th नंबर पे आता है जापानी लोगों की खुशहाल जिंदगी जीने का राज यह है कि वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब यह नहीं है कि उनके लिए आपको जिम जाने की जरूरत हो, वह सुबह शाम अपने घर पे ऑफिस में ही ऐसा कर लेते हैं। जापानीज लोग ऑफिस में एक साथ कई घंटों तक बैठकर काम नहीं करते, इसलिए वे बीच बीच में थोड़ा टहलते हैं जिससे उनका मोटापा नहीं होता है। जापानीज लोगों की डाइट सब्जी 58 से 60%, शकरकंद, संतरा, जामुन, सीबी अर्थात समुद्री सब्जी, कल्प अर्थात समुद्री घास की राख, बांस की शाखाएं, लाल धोती मूलियां, करेला, पात गोभी, गाजर, चाइनीज, आक्रो यानी कि भिंडी, कद्दू और हरा पपीता। अनाज 33%, बाजरा, गेहूं, चावल, नूडल्स, सोया फ्रूट्स 5%, टोफू यानी कि सोया दूध का पनीर, मिसो यानी कि रखा हुआ सोयाबीन से बना हुआ नाटो और जेडामामे अर्थात कच्चा सोयाबीन, मीठा और सी फूड 1 से 2%, मुख्य रूप से सफेद फिश, सी फूड और कभी फर्क नहीं होता। अन्य वस्तुएं 1%, एल्कोहल, चाय, काली मिर्च, मसाला और फिश सूप। थोड़ी और खुराक में चमेली और सुगंध वाली ग्रीन टी जिसमें खुराक के साथ शामिल हो सकती है ना। जापानीज डाइट के फायदे, लंबा जीवन, जापानीज लोग डाइट सबसे अच्छा यानी कि दिखाई देने वाला लंबा जीवन जीते हैं। ओकिनावा शहर की दुनिया में सबसे बड़ा सतयु और 100 वर्ष तक जीने वाले लोग वहाँ हैं। लंबी बीमारियों से राहत, ओकिनावा के लोगों को लंबा जीवन जीते हैं और बीमारियों से राहत मिलती है। इनके कभी भी हृदय रोग, कैंसर, शुगर जैसी लंबी बीमारियों से मुक्त रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इकिगाई बुक समरी हिंदी के में आपको यार जानकारी बहुत अच्छी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो तथा इसे शेयर करो अपने उन दोस्तों के पास जिनको इनकी आवश्यकता है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।